वेलकम स्टूडेंट्स, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की एनडीए की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्या कवर करने वाले हैं पहले इसकी बात करते हैं। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के 4th लेक्चर में हैं। 3 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी इस पे हो चुके हैं और हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया था। लास्ट जो क्लास कंप्लीट हुई थी वो बेस थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने ले लिए थे। क्लियर है? तो आज हम शुरुआत करेंगे और बात करेंगे रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में जो आपके कोर्स में है, जो एनडीए में क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट इज फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम आज रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल एक टर्म है, ये क्या है इसकी हम पहले बात कर लें। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी जब हम लोगों ने शुरू की थी तो सबसे पहले बात की थी रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स 2 या 2 से ज्यादा थे। यस। और उसके बाद हम लोगों ने सैंपल स्पेस की बात की थी। क्या था? सैंपल स्पेस कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके एलिमेंट्स को हम लोग सैंपल पॉइंट कहते हैं। यस। अगर आपको याद हो तो बहुत बार जरूरी नहीं है कि हमने हर बार सिर्फ आउटकम्स की ही बात की कि सैंपल स्पेस में जो हमने कलेक्शन किया और आउटकम्स की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड की। नहीं, कई बार हम लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट को भी कंसीडर किया जिसमें कि नंबर्स की बात की गई, आउटकम से रिलेटेड एक नंबर की बात की गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, अगर हमने एक साथ 2 पासे फेंके तो सम ऑफ द फेसेस टर्न अप, जो आपके फेस ऊपर आए उनका सम, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे। अगर हम एक कॉइन को टॉस करें और देखें कि एक कॉइन को हम 1 से ज्यादा बार टॉस करें, 6 बार, 7 बार, 8 बार, व्हाटएवर, तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं। दैट मींस क्या, हम एक नंबर की बात कर रहे हैं। टू एवरी आउटकम्स वी कैन एसोसिएट अ रियल नंबर। एक रियल नंबर हम हर आउटकम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और आउटकम्स कैसी होती हैं? आउटकम्स अगर आपके डिफरेंट हैं, डिफरेंट आउटकम्स होती हैं, तो हमारा जो रियल नंबर हम एसोसिएट कर रहे हैं वो भी वेरी करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वेरिएबल। जो रियल नंबर हम आउटकम के साथ एसोसिएट करेंगे दैट इज व्हाट? दैट इज वेरिएबल। और ये जो हम एसोसिएट कर रहे हैं आउटकम्स में वो क्या है? वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करी जा रही थी। तो ये कैसा वेरिएबल हो गया? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, अगर आपको पुराने कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े होंगे, अलजेब्रा में भी पढ़े थे और कैलकुलस में भी आपने फंक्शंस देखे थे। फंक्शंस की बात करें तो उसमें आपने एक डोमेन और कोडोमेन, रेंज वगैरह देखी थी। फंक्शन क्या होता है, उससे इस रैंडम वेरिएबल को रिलेट करने की कोशिश करें तो कैसे? हम हर आउटकम को एक रियल नंबर से एसोसिएट कर रहे थे, तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस मिल रही है। वो कॉरेस्पॉन्डेंस ये है कि हर आउटकम के लिए एक हम रियल नंबर असाइन कर दें तो एक मैपिंग, एक फंक्शन तैयार हो रहा है। दैट इज व्हाट? उस फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो तो हमारा हो गया सैंपल स्पेस, और जो हमारा कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन आपने पढ़ा था, डोमेन तो हो गया सैंपल स्पेस और कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रैंडम वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन जिसमें कि डोमेन है दैट इज द सैंपल स्पेस। क्लियर है? सैंपल स्पेस हमारे लिए डोमेन का काम करेगा और जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हमने लिए हैं वो हमारे लिए कोडोमेन का काम करेगा। क्लियर? बहुत बार आप देखेंगे कि आपका जो रियल नंबर हमने जो ये एक फंक्शन लिया, रियल फंक्शन, वो कैसा है? अगर हम बात करें जो रैंडम वेरिएबल हमारे हैं वो ऐसी वैल्यू एज्यूम्स कर रहे हैं जो कि काउंटेबल है, काउंटेबल वैल्यूज। दैट मींस दिस इज व्हाट? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अदरवाइज दिस इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। हम लोग जो बात करेंगे फिलहाल वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की फिलहाल कर रहे हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। एक एग्जांपल्स में आपको दिखाता हूं रैंडम वेरिएबल कैसे। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स,
तो क्या क्या चीज पॉसिबल थी? आपको तीनों टाइम्स हेड मिल सकता था, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। ये सैंपल स्पेस हमारे पास हो सकता था 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पॉइंट को अगर आप 3 बार टॉस कर रहे हैं तो ये सैंपल स्पेस तैयार हो सकता है। अगर हम नंबर ऑफ हेड्स की बात करें, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स को हम रैंडम वेरिएबल मान लेकर चल रहे हैं, रैंडम वेरिएबल। इसको हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ हेड्स, अगर आपको जनरली नंबर ऑफ हेड्स को हम कैपिटल H से ही शो करते हैं, तो अगर हमने देखें यहां पर नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं आपके पास? 3। नंबर ऑफ हेड्स इन दिस केस 2। नंबर ऑफ हेड्स इन HTH इज व्हाट? 2। नंबर ऑफ हेड्स इन THH इवेंट्स में क्या है? 2। और देखें अगर आप नंबर ऑफ हेड्स इन हेड टेल टेल, दिस इज 1। Number of heads in tail head tail, this is 1. Number of X in TTH is what? 1. And number of X in this is 0. ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है जिसको हमने लिखकर देखा। अभी देखिए, अगर हम इस रैंडम वेरिएबल जिसको हम लोगों ने रियल वैल्यू फंक्शन बोला था, उसकी रेंज की हम बात करें तो रेंज यहां पर क्या है? 0 1 2 एंड 3। दिस इज द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल व्हेन वी कंसर्न विद द नंबर ऑफ हेड्स इन अ एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ पॉइंट 3 टाइम्स। क्लियर है भाई? अगर हम एक पॉइंट को 3 बार टॉस कर रहे हैं, कितने हेड्स आ सकते हैं? या तो 0 तीनों बार हेड ना आया होता, या एक बार हेड आया होता, या 2 बार हेड आ सकता था, या 3 बार हेड आ सकता था। ये हमारे पास जो भी था, दिस इज द रैंडम वेरिएबल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये टर्म आपको रैंडम वेरिएबल का। और हम इससे रिलेटेड बात करेंगे अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। बच्चों, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास नहीं होते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली जाए, अगर हम इसी के लिए एक हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को देखें, x और px की एक हम टेबल देखकर देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 1 2 और 3। देखिए, आपके पास x की वैल्यू 0, देन प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपके पास? x 0 0 इज व्हाट? कि आपके पास एक भी हेड नहीं, एक भी हेड नहीं। द ओनली केस इज TTT, दैट मींस प्रोबेबिलिटी इज 1/8। नंबर ऑफ हेड्स 1 कितने में आ रहा था आपके पास? देखिए, एक केस ये था, 2 एंड 3। सो प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 3/8। नंबर ऑफ हेड्स अगर 2 होते तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा? नंबर ऑफ हेड्स के कितने केस हैं? जब आपके पास 2 हेड हो तो 3, दैट मींस 3/8 व्हेन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 2 थी। अब देखिए, अगर हम देखें यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स 3 होते तो एक अकेला केस, दिस इज 1/8। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड होगा जिसमें की सारी जो अलग अलग आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। देखिए, कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच की है, और इनका अगर आप सम करें तो वो आपको मिलना चाहिए 1। सर चेक कर लें इसको, 3 3 6 एंड 2 8 8/8, दिस इज 1। So this is the valid probability distribution। इस पर क्वेश्चंस आपको ऐसे नहीं मिलते हैं कि आप probability distribution बताएं। क्वेश्चंस जो मिलते हैं मैक्सिमम टाइम पे वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पर होते हैं, और हमारा जो फोकस है आज की क्लास का वो मैक्सिमम उसी पर है कि हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से क्लियर कर सकें।
रैंडम वेरिएबल से आप परचेज कर चुके हैं एक स्पेशल टाइप का या विशेष टाइप का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल बी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था जेम्स बर्नौली। जेम्स बर्नौली शायद ये 1700 ईयर्स के आसपास था। जेम्स बर्नौली ने इस डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कवरी कह सकते हैं करी थी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम आपको बता दें, ट्रायल्स की बात कर लें, ये तो आपने देख लिया बच्चों। रैंडम वेरिएबल से आप परिचित हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। उस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और उससे पहले बर्नौली ट्रायल्स समझते हैं। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो मैनी ऑफ द टाइम्स random experiments are dichotomous in nature. Dichotomous means what? They produce one out of possible two outcomes. That means what? दो पॉसिबिलिटीज हैं और एक जो मिलेगी, एक पॉसिबिलिटी को हम सक्सेस अगर कंसीडर कर लें तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? फेलियर। सक्सेस, नॉट सक्सेस, या कह सकते हैं सक्सेस एंड फेलियर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अगर हम बात करें, और अभी आपने बात की थी एक कॉइन को हमने टॉस किया 4 बार, 3 बार, 6 बार, तो ट्रायल्स जो कर रहे हैं, तो ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स कब होते हैं उसको समझ लीजिए। ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट trials of a random experiment are Bernoulli trials are known as Bernoulli trials if they satisfy। मैं इसको बेटा इसलिए लिखकर दिखा रहा हूं कि आप इसको पहले अच्छे से समझ लें। ये सब हमारा पार्ट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने वाले, बट इसको समझ लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। देखिए, सबसे पहले दे आर फाइनाइट इन नंबर। मतलब क्या है? वो जो आपके दे आर फाइनाइट इन नंबर, जो आपने ट्रायल्स किए हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। नंबर 2, दे आर इंडिपेंडेंट। मीन्स व्हाट? आपका जो आपने ट्रायल्स किए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी टाइम, वो हर जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट है। मीन्स व्हाट? देखिए, अगर आपके पास एक बैग में कुछ रेड बॉल्स और व्हाइट बॉल्स और ब्लैक बॉल्स रखी हैं, हम एक बॉल ड्रॉ करें, वो व्हाइट कलर की होती, तो इसको लेकर कंसीडर करें, और हम वो बॉल को 4 बार ड्रॉ कर रहे हैं, 4 बॉल ड्रॉ करी मैंने, और बॉल्स जो ड्रॉ कर रहे हैं वो विद रिप्लेसमेंट करें। विद रिप्लेसमेंट मीन्स जो बॉल हमने निकाली वो वापस हमने रख दी, और 4 कंसेक्यूटिव ड्रॉन में जो आपने ड्रॉ किए वो व्हाइट बॉल्स मिल जाती है। तो यहां पर क्या है? यहां पर आपके जो भी ड्रॉन है आपके हर बार वो इंडिपेंडेंट है। अब मैं अगर इसी को दूसरी तरीके से कहूं कि अगर हम एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, उसको वापस हम उसमें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हर बार की आपकी जो ट्रायल है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। देखिए, दे आर फाइनाइट इन नंबर, दे आर इंडिपेंडेंट। थर्ड, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी उनकी है वो हर बार सेम रहनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर remains same. Okay? The probability of success and failure remains same. और एक और बात करते हैं कि वो क्या? each trial, हर ट्रायल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए। each trial has exactly 2 outcomes. क्लियर? ये आपने जो देखा, ये ऐसे ट्रायल जो कि इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो कहलाएंगे बर्नौली ट्रायल्स, और हम इसी पर बात करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की।
यहां पर इसको सक्सेस एंड फेलियर। क्लियर? चलिए, तो अब हम बात करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। और देखिए बेटा, उसके प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं कि हमें प्रूफ से बहुत कोई लेना देना नहीं है इस समय। हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उसको आप समझ लें। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में देखा था। अब हम बात कर रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। और रैंडम, इसको जल्दी से समझ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन पर पहुंचते हैं जो कि हमारा मेन फोकस है। आ रैंडम वेरिएबल एक्स, आ रैंडम वेरिएबल एक्स which takes values 0 से लेकर के n तक, और random variable x which takes values follows binomial distribution, binomial distribution. A random variable x which takes values from 0 to n follow binomial distribution if its probability distribution function is given by probability x is equal to r. Means what? हमें r सक्सेस की बात हमने करी, NCR p to the power r q to the power n minus r। ये p और q क्या है ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी। p मींस सक्सेस को हम p से डिनोट कर रहे थे और q को फेलियर से। और यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n तक। p और q जो भी है वो 0 से बड़े हैं एंड सम ऑफ सक्सेस एंड फेलियर मिलाकर हमेशा 1 ही रहता है। दिस इज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब बातें थ्योरेटिकल हो गई, बहुत अच्छे से आपने समझ ली होंगी। अब मेन जो फोकस है वो है क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। बस आपका जो काम है वो इस पर है फोकस, और ये देखना है कि जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो बर्नौली टाइल्स में जो अभी आपने 4 कंडीशंस देखी थी उनको फुलफिल करता है क्वेश्चन। फट से आप इसको अप्लाई करें और सॉल्व कर लें। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेकर देखते हैं और समझते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। एक चीज यहां पर और समझ लें बेटा, जो n और p, फिर से समझ लें, n मींस व्हाट? n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज सक्सेस, q इज फेलियर एंड r सक्सेस की हम बात कर रहे थे कि हमें r सक्सेस मिली होगी। यहां पर जो n और p हैं इनको कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। n and p को पैरामीटर्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से आपको लिखा मिलेगा। मींस व्हाट? रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p। इस तरह का सिंबल लिखे, दैट मींस रैंडम वेरिएबल फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये आपको बस याद रखना है, NCR p टू दी पावर r और q टू दी पावर n माइनस r, जो कि हमारे आज का क्वेश्चन का मेन फोकस है। चलिए तो सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन लेकर शुरू करते हैं और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करेंगे। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास। A die is thrown 6 times। A die is thrown 6 times। हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। If getting an odd number if getting an odd number is success। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन समझें। Getting an odd number is success। Clear? If a die is thrown 6 times, if getting an odd number is success, then find the probability of
the probability of find the probability of first is 5 success, second at least 5 success, third part at most 5 success, and fourth part at least 1 success. मैं क्वेश्चन लिख लूं फिर आपको अच्छे से क्लियर भी कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमें सॉल्व करनी है. नो सक्सेस, एक और पार्ट देख लेते हैं इसको. नो सक्सेस. चलिए एक क्वेश्चन हमने लिया बेटा और इसको हम सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में मैंने काफी कुछ मिक्स करके लिया है कि सारे पार्ट आपको समझा सके. A die is thrown 6 times. That means what? Number of trials. आप जो परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट इज 6. Number of trials is 6. If getting an odd number is success. Odd number आप अगर एक डाई को थ्रो करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता था और आपने सक्सेस किसको माना है? ऑड नंबर. दैट इज व्हाट? 1, 3 and 5. So this is सक्सेस के लिए हमने E लिखा. P is what? 3 by 6. This is 1 by. Success is 1 by 2. तो फेलियर क्या हो गया? 1 minus P. This is 1 minus 1 by 2. This is half. मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ आपको इसलिए नहीं कराया है, उसका बहुत यूज नहीं है, बट क्वेश्चंस हमारे लिए काम के हैं तो वो हम कर रहे हैं. देखिए P is what? P is 1 by 2 and Q is also 1 by 2. P और Q. P is success and Q is failure. Number of trials हमारे पास 6 given है. और आप अगर ध्यान दें तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है. कैसे? अगर आप एक टाइप को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो भी सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, हर बार सक्सेस और फेलियर सेम रहेगी. नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट है, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है और सक्सेस फेलियर रिमेन सेम है. और सक्सेस और फेलियर दो ही आउटकम्स हमें जो आपकी है वो कंसीडर कर रहे हैं यहां पर. तो यहां पर आपके पास n गिवन है और अब r की वैल्यू डिफरेंट दे रखी है और फटाफट आपको सॉल्व करना है. तो समझ लें, सॉल्यूशन देखें इसका. 5 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 5. देखिए आपके पास जो था फॉर्मूला वो था NCR p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r. जैसा जैसा वो मांगते जाए वैसा वैसा हम सॉल्व करते थे. x is 5, 5 सक्सेस. सक्सेस किसको माना है? गेटिंग एन ऑड नंबर. p और q हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है. NCR p टू द पावर r and q to the power n minus r. This is 6 minus 5. So this is 6c5 1 by 2 to the power 5 यहां से और 1 यहां से. This is 6. इसको सॉल्व कर लें. फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r 1 by 2 to the power 6. फैक्टोरियल 6 में से 6 बाहर. दिस इज फैक्टोरियल 5. ये कैंसिल. 1 by 2 की पावर 6 में अगर हम 1 by 2 की पावर 5 अलग कर लें और एक 2 इसको कैंसिल करने के लिए निकाल लें. दिस इज 3. 2 to the power 5 is what? 2 to the power 5 is 32. ठीक. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर. दिस इज व्हेन 5 सक्सेस. क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट भी देख लिया जाए. बहुत अच्छे से समझ लें यहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज किया. कैसे यूज किया? क्योंकि आपके पास जो कंडीशंस थी वो फुलफिल हो रही थी और यहां पर आपने जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करी वो 5 सक्सेस के लिए बात करी. सक्सेस और फेलियर हम पहले ही काउंट करके आ चुके. एट लीस्ट 5 सक्सेस. इसको समझिए. एट लीस्ट 5 मींस व्हाट? कम से कम 5 और ऑनवर्ड्स. कितनी बार आपने ट्रायल किया था? 6. दैट मींस व्हाट? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की बात करी जा रही है. दैट मींस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 5 और व्हेन x इज 6. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 6. दैट इज व्हाट? r आपके पास एक बार 5 है और एक बार आपके पास 6 है. NCR p to the power r
q to the power n minus r, this is 1, plus ncr p to the power r और q to the power n minus r, this is 0, so this is 1. इसको हटा सकते हैं, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है. क्लियर? अब ये सॉल्व करना है, बहुत आसान. This is 6c5 1 by 2 to the power 6 plus 6c6 1 by 2 to the power 6. 1 by 2 to the power 6 कॉमन है. 1 by 2 to the power 6 कॉमन. 6c5 6c6 plus 6c5 आप जानते हैं NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. आपने पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन में, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. और आप जो भी जानते हैं कि NCR is equal to NCN minus R, जैसे चाहे आप सॉल्व कर लें. This is what? This is 7c6, तो ये हमें मिलेगी वैल्यू 7. So 7 upon 2 to the power 6, 2 to the power 6 is 64. This is the answer for second case. At least 5 success means what? जितने आपने ट्रायल किए हैं 5 से लेकर वहां तक, तो आपके पास 5 सक्सेस. और 6 सक्सेस की बात करेंगे, 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन सक्सेस इज 6. ये अगर आपके पास एक साथ होता तो आप एक बार यहाँ पर R लेकर के सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते और R की वैल्यू रखते चले जाते. बट मैंने आपको हर पार्ट अलग कराया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस जो होंगे वो सिंगल फॉर्म में होंगे, एक साथ इतने क्वेश्चंस नहीं होंगे एक पार्ट में. चलिए इसके और पार्ट हल करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं. हमारे पास ये, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है. अब हम बच्चों बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की. थर्ड पार्ट इज व्हाट? देखिए, एट मोस्ट, एट लीस्ट मीन्स व्हाट? वो चीज और उसके आगे की सारी चीजें, और एट मोस्ट मीन्स वहां से लेकर के 0 तक. दैट मीन्स व्हाट? एट मोस्ट 5 सक्सेस. प्रोबेबिलिटी व्हेन x is less than or equal to 5. बहुत ध्यान से देखिए. At most 5 means what? 5 success, 4 success, 3 success, 2 success, 1 0. अब इतने बड़े कैलकुलेशन में लगेगा टाइम, तो इसको कैसे स्किप कर सकते हैं? इसके रिवर्स के केस को हम डिस्कस कर लें और 1 से माइनस कर दें. तो इसको आप कह सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x is greater than 5. x is greater than 5, that means what? 6 success. So 1 minus probability when x is 6, so 1 minus NCR p to the power r and q to the power n minus r. So 1 minus 6 c6 1 by 2 to the power 6. ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं यहां पर छोड़ सकता हूं. ये क्लियर है? एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली. देखिए, ये एग्जैक्टली 5 सक्सेस की बात कर रहे थे, यहां पर एट लीस्ट 5 सक्सेस की बात हो रही है. अभी हमने एट मोस्ट 5 सक्सेस को देखा. ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, तो जहां पे मैं इसको छोड़ सकता हूं, ये आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, अब जो बचे हुए पार्ट है वो भी देख लिया जाए. देखिएगा, पार्ट फोर्थ में क्या है? एट लीस्ट 1 सक्सेस. एट लीस्ट 1 का मींस 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, 6 सक्सेस. अब आप इतना लंबा कैलकुलेशन ना करके फिर वही काम करेंगे कि हम रिवर्स करेंगे. एट लीस्ट 1 सक्सेस मींस व्हाट? कम से कम 1 सक्सेस या उससे ज्यादा. तो हम पहले बात करेंगे 0 सक्सेस और 1 से उसको माइनस कर देंगे. 1 माइनस व्हेन x is 0. So 1 minus NCR p to the power r and q to the power n minus r. 1 minus 6c0 1 by 2 to the power 6. बहुत इजी कैलकुलेशन, ये आप सॉल्व कर सकते हैं. मेरा काम इस समय आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है. कैलकुलेशन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर एट लीस्ट 1 सक्सेस में हमने 1 2 3 4 5 6 ना कंसीडर करके पहले 0 सक्सेस की बात कर ली और 1 से माइनस कर दिया. तो हमारी जो बात थी कि एट लीस्ट 1 सक्सेस, दिस इज फुलफिल्ड.
लास्ट पार्ट इज व्हाट, नो सक्सेस, दैट मीन्स व्हाट, कोई सक्सेस नहीं, x इज 0, NCR p to the power r q to the power n minus r, 6C0 1 by 2 to the power 6, this is the answer। और ये फिर वही बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है जो कि आप खुद से कर सकते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें कि हमने इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो देखा। आपने जो क्वेश्चन में देखा कि ट्रायल था वो कैसा था, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट थे और आपकी हर टाइम की प्रोबेबिलिटी आपकी सक्सेस और फेलियर की क्या थी, सेम थी, और ईच ट्रायल जो है वो सिर्फ दो जो आपके आउटकम्स है सक्सेस और फेलियर में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये बेसिक क्वेश्चन लिया और अब आपके मतलब की चीज लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रीवियस ईयर में अगर बायनोमियल के कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लेकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन बेटा भी और भी करेंगे पर पहले प्रीवियस ईयर के पेपर से, ताकि आपको लगे कि हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे जो कहीं काम आया। कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल x, इसको बहुत अच्छे से समझे। कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल, कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल x which follows binomial distribution, which follows binomial distribution with parameters, हमने बात करी थी पैरामीटर्स की क्या, n and p। तो पैरामीटर्स यहां पर दिए हैं, विद पैरामीटर्स n is 10, with parameters n is 10 and p is 1 by 5। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है then y is equal to 10 minus x, then y is equal to 10 minus x follows binomial distribution, with parameters, ऑप्शंस आपको गिवन है, पैरामीटर्स n and p respectively by ऑप्शन 1 5, 1 by 5, ऑप्शन 2 5, 2 by 5, ऑप्शन 3 1, 10, 3 by 5 and option 4 is 10, 4 by 5। ये आपके प्रीवियस ईयर के एनडीए के पेपर से है और आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लें तब हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल x, एक आपको रैंडम वेरिएबल x कंसीडर कर रहे हैं आप, which follows binomial distribution, जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद द पैरामीटर्स n is 10 and p is 1 by 5। पैरामीटर्स आपको x के लिए गिवन है, y एक नया आपको रैंडम वेरिएबल ले लिया, बना लिया 10 minus x, वो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसमें n and p यानी पैरामीटर्स क्या होंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर, फिर से समझ लें। x के लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स गिवन है, y ये आपने क्रिएट किया और इस y के लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स आपको बताने हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप समझें और इसी तरीके के क्वेश्चंस हमको एग्जाम में मिलते रहते हैं। देखिए सॉल्व किया जाए, इसको शुरू करते हैं। देखिए जो हमें गिवन है, हमारे पास n गिवन है 10 and success p is given 1 by 5। if p is 1 by 5 then q is what? q is 1 minus p, so 1 minus 1 upon 5, 4 by 5।
P एंड Q आपके पास है, N भी है और रैंडम वेरिएबल X। तो पहले इसको अगर हम यूज करें, और आप जानते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके पास P x is equal to r पर n c r p to the power r and q to the power n minus r। यहां हमारे पास p, अगर प्रोबेबिलिटी बात करें x, r हमारे पास नहीं गिवन है, n गिवन है 10 c r, p is 1 by 5 to the power r and q is 4 by 5 to the power n minus r। This is the binomial distribution for x। और देखिए हमें क्या दिया है, आपके पास y is what 10 minus x। तो यहां से हम देखें x is what 10 minus y। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने x के लिए लिखा था, और यहां पर हमने x देखा, दिस इज what 10 minus y। देखिए अच्छे से समझें इसको। Then corresponding binomial distribution, then corresponding binomial distribution देखते हैं क्या है। binomial distribution corresponding, this means what, probability आपकी अगर देखें, बात करते हैं इसकी probability when x is 10 minus y। हमने यहां पर x की वैल्यू क्या देखी, 10 minus y। so n is what, n is 10, n c r is here 10 minus y। देखिए this is what, this is r 10 minus y। p is what, p is 1 by 5, so 1 by 5 to the power r and q is 4 by 5 power n minus r, n minus r आपको वहां विजिबल है आराम से। के प्लेस पे हमने वैल्यू क्या रखी हुई है, 10 माइनस वाई। इसको सॉल्व कर ले, एन सी आर के फॉर्मूले में 1 by 5 to the power 10 minus y and this is 4 by 5 to the power 5। देखें आप यहां पर आपके पास जो है वो r के प्लेस पे वैल्यू है 10 माइनस y, 1 upon 5 to the power 10 minus y and 4 upon 5 to the power y। आपने पढ़ रखा है कि NCR must be equal to NC n minus r। yes, so we can write it as 10c n minus r करेंगे तो ये हमें मिलेगा 10cy। और अगर आप इस 4 by 5 को हम पहले लिख लें तो ये y, ताकि आपको देखने में कहीं पर कुछ भी गड़बड़ ना दिखे, ये मैंने यूज किया 10cy 4 upon 5 to the power y and 1 upon 5 to the power 10 minus y। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो n is what 10 and p is here 4 by 5। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था बेटा कि पैरामीटर्स y के लिए बताइए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर y आपका ये गिवन था और x के लिए पैरामीटर्स गिवन थे। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यस, क्लियर। दिस इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर एनडीए पेपर, और आपने देखा कि ये बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया अगर हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर था। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं और उससे और थोड़ा सा क्लियर करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये हमारा शायद प्रोबेबिलिटी में बेटा लास्ट टॉपिक बचा था जो हम लोग आज कवर करते हैं, रैंडम वेरिएबल एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस और अच्छे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। A bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls A bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. If 4 balls are drawn,
रिप्लेसमेंट, ध्यान रखिए हमने जब स्टार्ट किया था बेटा तो बताया था कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट पे आपको ध्यान रखना है। विद रिप्लेसमेंट then what is the probability? Then what is the probability? इसमें भी कई पार्ट है क्वेश्चन में। फर्स्ट, ऑल आर वाइट। जो आपने 4 बॉल्स ड्रॉ करी थी, 4 की चारों क्या हो जाए, वाइट होती। ओनली 3 आर वाइट। Third part is none is white, and fourth part is at least 3 are, at least 3 are white। बिल्कुल अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता है और आपको सॉल्व करना है। देखिए, अ बैग कंटेन्स 5 white, 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ये एक बैग में बॉल्स हैं। 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स व्हाट, हमने जो बॉल ड्रॉ करी उसको तुरंत वापस उसी बैग में रिप्लेस कर दिया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ऑल आर वाइट। अब इसमें हमारी बर्नौली ट्रायल्स के सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। यस, हो रही हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट, इंडिपेंडेंट, और जो आपके 2 आउटकम्स हैं सक्सेस और फेलियर में हो जाएंगे। अभी हम सक्सेस आपको बताने जा रहे हैं क्या है, और प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी क्योंकि बॉल्स को रिप्लेस कर दिया है। अगर एक्स रैंडम वेरिएबल को हम मान लें कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, एक्स क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन 4 बार, जो आपने 4 बार ड्रॉ किए हैं, तो हमारे पास जो व्हाइट बॉल्स हैं उसको हमने सक्सेस माना है। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन था बाइनोमियल, वो क्या था, NCR p to the power r and q to the power n minus r। यहां पर n तो क्लियर है कि n हमारे पास गिवन है 4, हमने 4 टाइम्स ट्रायल किए हैं। p, अब P होगा सक्सेस। सक्सेस हमने किसको माना है, व्हाइट बॉल को। अब आपके पास व्हाइट बॉल कितनी थी, 5C1, सॉरी आपने कितनी बॉल निकाली, ये 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, यानी कि एक बार में एक बॉल निकाली है, हमने 4 बार ड्रॉ किया है। और आपके पास टोटल कितनी थी, 7 5 12 20 20C1। क्लियर, ये आपने P सक्सेस। और अब हम फेलियर कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व कर लें। NC1 is n upon this is 1 by 4, so Q is 1 minus P, this is 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 4 is 3 by 4। P और Q की वैल्यूज हमारे पास हैं, n हमारे पास है। अब जो वो पार्ट में क्वेश्चन में कहते जाएंगे वहां से हम R देखते जाएंगे और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देंगे। देखिए, फर्स्ट ऑल आर वाइट, दैट मीन्स आपके पास जो सक्सेस है वो कितनी, 4, आर इज व्हाट, 4, एन इज ऑल्सो 4, NCR p to the power, p is what, 1 by 4 power r, and q is 3 by 4, n minus r is 0, so this is 1, 4C4 1 by 4 to the power 4। क्लियर, NCN की वैल्यू क्या होती है, यस 1, NCN is what, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और n माइनस r का फॉर्मूला आपने यूज किया, क्या आता है, 1, सो आंसर इज 1 by 4 to the power 4। सेकेंड टाइम में जब बात कर रहे हैं, ओनली 3 आर वाइट, ओनली 3, दैट मीन्स आर इज 3। बहुत सिंपल, इसको आप एक्स में सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू हमें 3 रख देनी है और सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये आप सॉल्व कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट देखिए, नन इज वाइट, कोई भी वाइट नहीं, दैट इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 0, NCR p to the power r and q to the power n minus r।
सॉल्व कर लें इसको, बहुत आसान। NC0 भी आप जानते हैं इस फॉर्मूले से, सिर्फ आपको छोटा सा कैलकुलेशन है पावर्स को कम। और देख लें फोर्थ पार्ट क्या है इसका। फोर्थ पार्ट मैं इधर कर दे रहा हूं इसका। फोर्थ पार्ट, एट लीस्ट 3 आर वाइट, दैट इज व्हाट, 3 आपकी वाइट होती क्या शार्प हो जाती, दैट मीन्स ये। क्लियर। अब आप x इज इक्वल टू 3 और 4 के लिए लिख लें NCR के फॉर्मूले से PP इज 1/4 टू द पावर r एंड Q टू द पावर n माइनस r। NCR, r is here 4, 1/4 to the power 4 and 3/4 to the power 0, that is 1। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास लास्ट पार्ट था, दैट इज एट लीस्ट 3 आर वाइट, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए बहुत इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक कहीं कोई अगर डाउट लग रहा होता तो आप देख लें कहीं भी, वो आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू या डाउट क्लास में हम बात कर लेंगे। ये बहुत इजी था। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा आपको और अच्छे मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं बेटा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। देखिए, a man takes a step forward with probability 0.4. A man takes a step forward with probability 0.4 and backwards with probability 0.6. Find the probability that at the end of 11 steps, he is just one step away। पहले क्वेश्चन लिख लें फिर आपको अच्छे से क्लियर करते हैं। अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यस, चलिए अब क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे से क्लियर करते हैं फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, a man takes a step forward with probability 0.4। एक आदमी एक कदम आगे बढ़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.4 एंड बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.6 और बैकवर्ड आएगा दैट उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 steps, at the end of 11 steps he is just one step away। इस पे ध्यान दें, 1 step away from the starting point। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि 1 स्टेप आगे या 1 स्टेप पीछे। अवे ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से वो 1 स्टेप दूर है। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ लें इसको। 1 स्टेप दूर है, आगे या पीछे की बात इन्होंने नहीं करी है। अब इसको फटाफट समझ लें। देखें, अगर हम 1 स्टेप फॉरवर्ड को सक्सेस ले लें, क्लियर, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। 1 स्टेप फॉरवर्ड को हमने सक्सेस ले रखा है, 1 स्टेप फॉरवर्ड। क्लियर, 1 स्टेप फॉरवर्ड को सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4।
So Q is what? Q is 1 minus P. This is 1 minus 0.4. This is 0.6. P हमारे पास मिल गया, Q मिल गया, और कितने स्टेप्स उसने लिए थे? 11. At the end of 11 steps, that means number of trials 11. आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, सारी की सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही थी और हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया. P, Q और N मेरे पास मिल गया. अब देखिए क्वेश्चंस में यहां पर समझने वाली बात है, वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. वो एक स्टेप आगे भी हो सकता था और एक स्टेप पीछे भी हो सकता था. क्लियर? भाई स्टार्टिंग पॉइंट से वन स्टेप दूर है, वो आगे पहुंचा है या पीछे पहुंचा है इसकी बात नहीं करेगी क्वेश्चन में. वन स्टेप अवे. अवे मीन्स दूर. कितनी दूरी पर? एक स्टेप पे है वो, कितना? 11 स्टेप के बाद एक स्टेप दूरी पर है. वो आगे की तरफ हो या बैकवर्ड हो, इसको हम कंसीडर करेंगे. देखिए 11 स्टेप टोटल वो चला था. अगर वो 6 स्टेप्स आगे चला होता और एक 5 स्टेप पीछे, तो वो 1 स्टेप फॉरवर्ड होता. क्लियर? भाई 11 स्टेप में से 6 स्टेप आगे और 5 स्टेप पीछे रखे होते तो हमारे पास वो एक स्टेप आगे की तरफ होता. ये बात आपको समझ में आई? देखिए मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं. सपोज दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन. यहां से अगर उसने 6 स्टेप फॉरवर्ड लिए होते तो 5 इसमें बैकवर्ड होते, तो वो 1 स्टेप आगे होता. 1 स्टेप आगे यहां पर. और अगर उसने 5 स्टेप फॉरवर्ड लिए होते तो बट नेचुरल है 6 स्टेप बैकवर्ड होते, तो वो एक स्टेप पीछे की तरफ होता. ये बात समझ में आई? अब अगर हम रैंडम वेरिएबल की बात करें, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन फॉरवर्ड. नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन फॉरवर्ड डायरेक्शन. फॉरवर्ड. क्लियर? हमने जो रैंडम वेरिएबल लिया वो क्या लिया? नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन फॉरवर्ड. तो फॉरवर्ड को हम सबसे पहले लेके चल लेते हैं. फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो स्टेप्स हैं, तो अगर आपने 6 स्टेप्स फॉरवर्ड लिए होते तो वो एक स्टेप आगे की तरफ होता. या अगर आपने 5 स्टेप सक्सेस मींस व्हाट, 5 स्टेप आपने आगे लिए होते तो 6 स्टेप पीछे, दैट मींस एक स्टेप बैकवर्ड होता. या तो वो एक स्टेप फॉरवर्ड पोजीशन पे है या एक स्टेप बैकवर्ड पोजीशन में है. उसमें दोनों ही केस को कंसीडर करने के लिए एक बार हमारे पास x मींस सक्सेस इज 6 और दूसरी बार 5. सो ये आपके पास मिल गया प्रोबेबिलिटी x is 6 plus probability x is 5. n is what? 11 steps. c r is 6. p is 0.4 to the power r. q is 0.6 to the power n minus r. 11 minus 6 is 5 plus n c r p to the power r and q is what? 0.6. n minus r is 6. ये क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं आपको. देखेंगे 11c6 और 11c5. अभी मैंने कहा था ncr is equal to ncn minus r. ये आप जानते हैं. That means 11c6 and 11c5 are equal. Why? ncn minus r. क्या है? में से 5. क्लियर? तो 11c6 और 11c5 सेम है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं. 11c6 लिखकर 0.4 टू द पावर 6 यहां पर है, पॉइंट पावर 5, तो 0.4 टू द पावर 5 कॉमन ले सकते हैं. 0.6 टू द पावर 5 भी कॉमन आ रही है. तो यहां पर हमारे पास बचा दिस इज 0.4 प्लस 0.6. देखिए 11c6 0.4 टू द पावर 5, 0.6 टू द पावर 5, और ये हो गया 1.6 प्लस 0.4 इज 1. अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें 11c6, इसमें पावर अगर आप ऊपर लगा लें, दिस इज 5. 11c6 0.24 टू द पावर 5, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था. इसमें आप समझ लें
एक कोई व्यक्ति है वो 11 स्टेप्स देता है टोटल और स्टार्टिंग पोजीशन से एक स्टेप अवे है, कब? जबकि उसके आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी और पीछे हटने की एक स्टेप दे रखी थी। क्लियर है? हम लोगों ने एक स्टेप अवे की कंडीशन दो तरीके से डिस्कस करी, या तो वो एक स्टेप आगे होता या एक स्टेप पीछे होता। आगे के केस की बात करें तो बट नेचुरल है कि 6 स्टेप्स उसने आगे लिए होते और फिर 5 स्टेप पीछे होते। और अगर एक स्टेप पीछे था तो उसने 5 स्टेप फॉरवर्ड और 6 स्टेप बैकवर्ड लिए होते। 1 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन को हमने x यानी कि सक्सेस मान रखा था, रैंडम वेरिएबल हमने क्या लिया? नंबर ऑफ स्टेप्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो नंबर ऑफ स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन एक बार 6 और एक बार 5 सॉल्व करके आंसर मिलेगा। दिस इज फ्रॉम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं डिफरेंट टाइप के, कुछ और अब हम लेंगे कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस। मींस अभी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे थे और अब हम पैरामीटर्स यानी कि n और p की बात करते हैं। मींस अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइंड करने हो तो वो कैसे करते हैं उसको भी देखें क्वेश्चंस। एक हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, द प्रोबेबिलिटी of a man hitting a target. The probability of a man hitting a target is 1 by 4. 1 by 4. How many times must he fire? How many times must he fire so that the probability, पहले मैं क्वेश्चंस आपके सामने लिख लूं क्वेश्चन, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। so that the probability of his hitting the target is greater than hitting the target at least once is greater than 2 by 3। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 4 है। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर, कितनी बार उसको फायर करना होगा। दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको फाइंड करने हैं। सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट इज एट लीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार टारगेट उसका हिट हो गया होगा, इज ग्रेटर देन 2 by 3। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1 by 4। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 4 गिवन है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2 by 3। चलिए शुरू किया जाए, इस क्वेश्चन को भी समझा जाए। आपके पास यहां पर टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 4, दैट इज व्हाट, सक्सेस आपको गिवन है। Success is what, 1 by 4. So Q is what, 1 minus P. So this is 3 by 4. 1 minus 1 by 4. This is 3 by 4. हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेटा वो है n। क्लियर? और ये कह रहे हैं कि अगर आपने एट लीस्ट वन, वो ग्रेटर है 2 by 3। क्लियर है? तो जरा क्वेश्चन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लीजिए। यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स को फाइंड करने हैं। मान लिया हमने लेट द नंबर ऑफ टाइम्स ही फायर इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार उसने फायर किया वो हमने n ले लिया। लेट x डिनोट्स, हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, कितनी बार वो हिट कर देता है। लेट x डिनोट्स द नंबर,
लेट एक्स डिनोट द नंबर, कितनी बार उसने वो हिट कर लिया है, इसकी हम बात करेंगे, वो हमारे लिए रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट्स द टारगेट। एक्स क्या है, वो कितनी बार टारगेट को हिट कर लेता है, क्लियर। टारगेट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 1/4 गिवन थी। नंबर ऑफ टाइम्स आपसे पूछा गया, एक्स हमने ले लिया, नंबर ऑफ टाइम्स ही हिट्स द टारगेट। प्रोबेबिलिटी क्या गिवन, क्या है, गिवन है कि एट लीस्ट वंस, वन मींस एक बार, कम से कम एक बार टारगेट हिट हो गया होता, इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2/3 आपको गिवन है, ग्रेटर देन 2/3। x ग्रेटर देन 1 मींस व्हाट, हमने जितनी बार ट्रायल किया है 1 से लेकर वहां तक, कितनी बार ट्रायल किया है, n टाइम्स। अब इसका रिवर्स अगर हम बात करें कि 0 बार हिट करता और 1 से माइनस कर ले, सेम थिंग। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 सेम है, तो ये हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए। x इज 0 मींस व्हाट, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, NCR p to the power r and q to the power n minus r। So 1 minus n आपको सॉल्व करना है। CR is 0, P is what, P is 1/4 to the power r and Q is 3/4 to the power n minus r is 0, that is n minus 0 is n greater than 2/3। जो गिवन कंडीशन थी उनमें हमने वैल्यूज पुट कर दी और हम यहां से अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए बेटा, NC0 क्या होता है आप जानते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, n माइनस r, दिस इज 1। फैक्टोरियल n कैंसिल, फैक्टोरियल 0 इज 1। सो 1 माइनस, ये तो वैल्यू 1 हो गई, 1/4 की पावर 0 इज आल्सो 1। So this is 3/4 to the power n is greater than 2/3। इसको बहुत अच्छे से समझ लें, हम n कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से आपको मिल गया कि ये 3/4 की पावर n, हम इसको अगर सेपरेट कर लें, so 3/4 की पावर n is less than 1 minus 2/3। क्लियर? 3/4 to the power n is less than 1 minus 2/3, or you can say 3 minus 2 is what, 1/3। 3/4 to the power n is less than 1/3। हमको यही बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो अब यहां से n हमें सॉल्व करना है। देखिए अगर हम n की बात 1 करें, 1 पर क्या मिलेगा, 3/4। 3/4 is greater than 1/3, क्लियर है आपको बिल्कुल। अगर n2 हम ले लें तो 3/4 स्क्वायर, 3/4 स्क्वायर is 9/16 which is also greater than 1/3। n का केस अगर हम 3 देखें, 3/4 to the power 3, 3/4 to the power 3, 3 to the power 3 means 3, 3, 9, 9 into 3, 27 अपॉन, जो भी आप सॉल्व करें इसको देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 3/4 to the power 3 का मतलब हो गया 3 into 3 into 3 upon 4 into 4 into 4, this is 27 upon 64, 24 upon 27 upon 64। इसको आप सॉल्व कर लें और देखें कि क्या वो 1/3 से लेस मिल रहा है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो लेस पे ही सॉल्व होगा, n की वहीं से वैल्यू लेंगे। तो 27/64 वो भी आपका 1/3 से बड़ा है, तो ये वैल्यू भी नहीं चलेगी। अब और देखते हैं, 3 तक n की वैल्यू हमने पुट करके देखी, जो कि हमारी इक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब जरा n की वैल्यू हम 4 ले लें, ये आपका रफ पार्ट है, इसको बाद में देखते हैं। n की वैल्यू अगर हम 4 ले लें तो 3/4 to the power 4, इसकी वैल्यू लें तो 27 into 3 that is what, 81/64 into 4। ये आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 1/3 से लेस आ रही है, that is less than 1/3। यस, तो आपने देखा n की वैल्यू 4 रखी तो हमें जो हमारी इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो गई। 1/4
सॉरी 3/4 की पावर n इज लेस देन 1/3 सेटिस्फाई करना था, तो n की वैल्यू 4 पे। अब हम जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाएंगे 4, 5, 6 वो सेटिस्फाई करता रहेगा। दैट मीन्स क्या उसने पूछा था क्वेश्चन में कि हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट, तो कितनी बार कम से कम उसको फायर करना होगा, तो कम से कम 4, 5, 6। तो जो आपके पास कम से कम वाली बात है दिस इज 4, n की वैल्यू 4 सेटिस्फाई कर रही है, 5, 6, दैट मीन्स कम से कम उसे 4 बार फायर करना होगा, तब आपकी जो क्वेश्चन की कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो रही। बहुत आसान, फिर से समझ लें। प्रोबेबिलिटी किसी टारगेट को हिट करने की 1/4 दी थी। अब पूछा जा रहा था कि वो कितनी बार फायर करे कि जो वो टारगेट है वो कम से कम एक बार जो हिट हो जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2/3। एटलीस्ट वंस के लिए हमने ये कंडीशन अप्लाई करी, सॉल्व किया, n की वैल्यू देखी, तो हमारे पास ये एक इनइक्वालिटी जनरेट हुई, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके देखा तो n की कौन सी वैल्यू ऐसी थी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज 4 ऑनवर्ड्स। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं बेटा, हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम प्रॉब्लम, वही n फाइंड करने की एक और क्वेश्चन देख लें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हम क्वेश्चन ले लें, फिर हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। हाउ मैनी डाइज must be thrown, how many dice must be thrown so that there is a better than even chance of getting a 6, चलिए क्वेश्चन को आप समझ लें, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, क्वेश्चन समझ लीजिए। हाउ मेनी डाइस मस्ट बी थ्रोन, कितने डाइस हमें थ्रो करने होंगे, सो दैट देयर इज ए बेटर देन इवन अ चांस टू गेट अ 6। वही काम, लेट n टाइम्स हमें n डाइस अगर हम मानकर चले कि हमने थ्रो किया तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और हमें n ही फाइंड करना है। x क्या होगा, x का रैंडम वेरिएबल क्या चाहिए आपको, हमने ले लिया लेट n डाइस मस्ट बी थ्रोन एंड x डिनोट द नंबर ऑफ 6। ठीक है, आपके पास n है और रैंडम वेरिएबल x हमने ले लिया, जो कंडीशन है उसको हमें अप्लाई करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या थी, सो दैट देयर इज अ बेटर देन इवन चांस ऑफ गेटिंग अ 6। अगर हम बात करें गेटिंग अ 6 को हम सक्सेस ले रहे तो p इज व्हाट, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, और 6 ना आने की 1 - 1/6, दिस इज 5/6। प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल में आप जानते हैं NCR, p टू दी पावर r एंड q टू दी पावर n - r। जो कंडीशन है हमारी, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है सो दैट देयर इज बेटर चांस देन इवन चांस ऑफ गेटिंग a 6। सो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 मस्ट बी लेस देन हाफ। ठीक, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 0 मस्ट बी less than half. So NC0 PP is 1/6 to the power r and 5/6 to the power n minus r is less than 1/2. NC0 अभी आपने सॉल्व किया था 1, ये भी 1, so 5/6 to the power n is less than half. 5/6 to the power n is less than half. अब हमें n की वो वैल्यू देखनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। अगर हम n1 ले लें तो मिलेगा 5/6, जो कि 1/2 से बड़ा हो जाएगा, दैट इज नॉट लेस देन।
n is 2, तो 5 square, this is 25 upon 36, which is also greater than half. And अगर हम 3 ले लें तो 25 into 5 that is 125, 36 into 6. इसको भी आप सॉल्व करके देख लें कि क्या ये 1/2 से लेस है या ग्रेटर, तो ये आपको ग्रेटर 1/2 मिल रहा है। अब अगर हम बात करें n is 4, so 5/6 to the power 4, which is clearly less than 1/2. ये आप सॉल्व करके देख लें, 5/6 की पावर 4 वो आपको 1/2 से लेस मिलेगी। दैट मीन्स n की वैल्यू 4 ऑनवर्ड्स, 4, 5, 6, तो मिनिमम क्या मिलेगी 4, तो देयर मस्ट बी 4 डाइस थ्रो, 4 पासे कम से कम आपको फेंकने हैं, जिसके लिए आपकी क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल होगी। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जिनमें कि आपको सैंपल स्पेस, जिसमें कि आपको पैरामीटर्स n फाइंड करना था। पैरामीटर्स जो आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थे n एंड p, उसमें से आपको n फाइंड करने के क्वेश्चंस थे। यस, आपको आज के लेक्चर में आई थिंक सब क्लियर हुआ होगा। कहीं कुछ डाउट हो तो हम लोग डाउट क्लास में बात कर लेंगे, पूछ सकते हैं आप दोबारा से। फिलहाल जितना आपने कवर किया इसको आप फिर से एक बार देखेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।